नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही शानदार गणित के वीडियो पर। जी हां दोस्तों, आज आपको बताना है कितने बाराती। जी हां दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार प्रश्न पर, जिसमें आपको केवल यह बताना है कि शुरुआत में किस मंजिल में कितने बाराती थे और टोटल कितने बाराती थे। यहां पर मैं शर्त आपको बताने वाला हूं। बहुत ही मजेदार गणित है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और शर्तों को बहुत ध्यान से सीख लीजिएगा ताकि आप इस प्रश्न के उत्तर बहुत ही आसानी से बता सके। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 6 मंजिला है ना, 6 मंजिला इमारत है, तो मैंने केवल यहां पर मंजिल लिख रखा है, जैसे पहला मंजिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 मंजिल। 6 मंजिल एक क्या है, इमारत है। अब आप सभी जानते हैं कि जो शादियां जो है ना गर्मी में होता है, तो गर्मी से बचने के लिए बारातियों को ज्यादा रूम दिया जाता है ना, बड़े बड़े रूम दिए जाते हैं जिसमें कम बाराती रहे ताकि उसको पर्याप्त हवा मिल सके। तो यहां पर 6 मंजिला इमारत दिया गया। अब सभी बाराती चाहते हैं कि वो क्या करे, ज्यादा जगह में कम लोग रहे ताकि उसको पर्याप्त हवा मिल सके। तो यहां पर क्या कि जो बाराती हैं वो सबसे पहले तो नीचे में जाएगा, ऊपर वाले मंजिल में तो बाद में जाएंगे। तो यहां पर कुछ बाराती आए और यहां पर जब पर्याप्त जगह भर गया है ना, उसके बाद दूसरे मंजिल में गए, दूसरे मंजिल में ही भर गए, तीसरे मंजिल में ही भर गए, फिर उसमें गए तो चौथे में भर गए। इसी प्रकार सब मंजिल क्या हो गया, भरता गया। तो लास्ट में जब 6वें मंजिल में गए ना, तो वहां पे बारातियों की संख्या एकदम ज्यादा हो गई, खचाखच भीड़ हो गया और गर्मी का मौसम। तो दोस्तों यहां से आपका शर्त प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शर्त यह है कि जब 6वें मंजिल में सबसे अधिक बाराती हो गए, तो नीचे के सभी मंजिल वाले ने कहा कि हमारे पास थोड़ा बहुत जगह है, तो हमारे मंजिल में जितने जितने बाराती अभी है उतने उतने बाराती हमारे मंजिल में आ जाओ, इससे आपको राहत मिल जाएगा। तो 6वें मंजिल में जो अधिक बाराती हो गए थे वो सभी मंजिल में बंट गए। कैसे बंट गए, अगर पहले मंजिल में जितने बाराती हैं उतने ही बाराती यहां पर भी आएंगे, दूसरे मंजिल में जितने बाराती हैं उतने बाराती यहां पर आएंगे, और ऐसे करता गया। ऐसे करने से क्या हो गया, इस 5वें मंजिल में बारातियों की संख्या अधिक हो गई। तो ये 5वें मंजिल वाले ने कहा, सभी को बताया कि अब हम लोग ज्यादा हो गए। तो 5वें मंजिल को छोड़कर बाकी सभी मंजिल के बारातियों ने कहा कि ठीक है, अभी हमारे मंजिल में जितने बाराती हैं उतने बाराती आप लोग फिर से आ जाओ। तो ऐसा करने से सभी में उतने ही बाराती गए जितना उस मंजिल में थे। तो ऐसा करने से चौथे मंजिल में बारातियों की संख्या ज्यादा हो गई। फिर चौथे मंजिल वाले ने कहा कि हम में बारात ज्यादा हो गए हैं, बारातियों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो बाकी वाले ने फिर कहा कि हम में जितने उतने आ जाओ। ऐसे करते करते तीसरे मंजिल में भी बारातियों की संख्या ज्यादा हो गई। जब तीसरे में बारातियों की संख्या ज्यादा हो गई, तो तीसरे मंजिल के अलावा सभी मंजिल के ऊपर, चौथे, पांचवें, छठवें और दूसरे और पहले मंजिल के ने फिर से कहा कि हम में जितने बाराती हैं उतने फिर आ जाओ। ऐसा करने से दूसरे में ज्यादा हो गया। फिर लास्ट में जब इसने कहा ना, सभी ने फिर कहा कि अब मुझ में ज्यादा हो गया है, तो ऐसा करते करते सभी मंजिल में बारातियों की संख्या ज्यादा हो रहा था। तो सभी क्या कह रहे थे कि हम में बारातियों की संख्या ज्यादा हो गई है। तो ऐसा लास्ट में जब हुआ, तो लास्ट में जब इस प्रकार बारातियों की संख्या को बांटा जा रहा था, जिस मंजिल में जितने बाराती हैं उतने बाराती आ जाओ, तो अंत में क्या हुआ कि लास्ट में क्या हुआ कि पहले मंजिल में बारातियों की संख्या ज्यादा हो गई, तो बाकी के बारातियों ने कहा कि हम में जितने बाराती हैं उतने फिर से आ जाओ। ऐसा करने से लास्ट में बारातियों की संख्या बराबर हो गई। तो क्या आप इसको बहुत ही सरल तरीके से बता सकते हैं कि वास्तव में प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे मंजिल में कितने बाराती थे, और लास्ट में जब सब में बारातियों की संख्या बराबर कर दी गई तो सभी में कितने कितने बाराती ठहरे और कुल कितने बाराती थे, यह भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने इसका 5 मंजिल वाला वीडियो बनाया है जो बहुत ही सरल तरीके से बताया हूं। तो आज मैं ये प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने बता रहा हूं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई सूत्र नहीं लगाना है, बस एक ट्रिक लगाना है। जैसे ध्यान दीजिए, ये कितने मंजिल वाला सवाल है, ऐसे आप सभी मंजिल वाले सवाल बना सकते हैं। 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6, 7, 8, 9, जितना भी मंजिल का आप सवाल बनाए, क्या करना है, जितने मंजिल का है प्रश्न, जितने मंजिल का है, बस आपको क्या करना है, यहां पर उसको लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं। तो जितना मंजिल का प्रश्न है, जैसे 5 मंजिल का होता तो 5 लिखता, 6 मंजिल का प्रश्न है तो मैं यहां पर 6 लिखूंगा। उसके बाद यहां पर 6 दूनी 12, फिर 12 दूनी 24, फिर 24 दूनी यहां पर 48 हो जाएगा, फिर 48 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पर 96 हो जाएगा, फिर 96 दूनी कितना हो जाएगा, 192। तो दोस्तों ये एक केवल ट्रिक है, ये वाला लाइन केवल ट्रिक के लिए है। आपके शुरुआत में इतने बाराती नहीं थे, आपको क्या करना है, इन सब में यदि आप एक जोड़ देते हैं तो
तो ये आपके शुरुआत में पहले मंजिल में बारातियों की संख्या निकल जाएगा। ये केवल एक ट्रिक है। अब इसके आधार पर आप पहले मंजिल में कितने बाराती हैं इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो चलो हम इसको यहां पर लिख कर रख देते हैं। तो पहले मंजिल में कितने बाराती होंगे इस हिसाब से, यहां पर हो जाएंगे 7, यहां पर कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, यहां पर कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, यहां पर कितने हो जाएंगे यहां पर, और यहां पर कितने हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा 97 और यहां पर कितने हो जाएंगे 193। तो दोस्तों शुरुआत में बारातियों की संख्या इसी क्रम में है और आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाले मंजिल में बारातियों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। तो बाकी सभी मंजिल के बारातियों ने कहा हम में जितने जितने बाराती हैं उतने उतने बाराती आ जाओ। तो भाई यहां पर 7 है तो 7 बाराती यहां पर और आए तो टोटल यहां पर कितने हो गए 14 बाराती हो गए। 13 यहां पर थे तो 13 बाराती और आए तो यहां पर कितना हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, है ना। यहां पर देखिए आपको उतने ही बाराती जोड़ना है, उसके आधार पर मैं इसको बता रहा हूं, जोड़कर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहां पर इस प्रकार निशान लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर उतने ही बाराती आ रहे हैं, जैसे यहां पर 25 बाराती और आ रहे हैं तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 बाराती हो जाएंगे। अब यहां पर कितने हो जाएंगे 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा 9, ठीक है। 98 बाराती यहां पर हो जाएगा। इसका डबल करेंगे 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 9 दूनी 18 19, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 194 और यहां पर कितने बाराती होंगे फिर। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हमने इतने बाराती को तो जोड़े हैं ना, इतने बाराती और जोड़े हैं तो इन सब का हम योग कर लेंगे। इनका योग करेंगे तो इनका योग आएगा, आप जोड़ करके देख सकते हैं 191। इसका मतलब यह है 193 में हमें 191 घटाना है। ध्यान दीजिए मैं आपको बेहतरीन ट्रिक और बताने वाला हूं जो इस वीडियो को बनाते समय मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 193 में आपको 91 घटाना, इतना घटाने पर क्योंकि 191 बारातियों को हमने इसमें बांटा है तो आपके पास यहाँ पर केवल 2 बाराती बचे। अब क्या करेंगे, ये 5वां मंजिल वाला बोलता है कि भाई बारातियों की संख्या मुझ में ज्यादा हो गया तो बाकी सबने कहा हम में जितना जितना है उतना आ जाओ। इसका मतलब ये है यहाँ पर 14 है तो कितना हो जाएगा 28, क्योंकि 14 बाराती और आएंगे। यहाँ पर 26 पहले से है तो यहाँ पर 26 बाराती और आएंगे तो कितना हो जाएगा 52 बाराती होगा। यहाँ पर 50 है तो 50 और आएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर 98 है तो 8 दूनी 16 9 दूनी 18 19 196 बाराती हो जाएंगे, क्योंकि 98 बाराती यहाँ पर और आएंगे। अब यहाँ पर 2 बाराती है तो केवल 2 और आएगा तो 4 बाराती होगा। ऐसा करने से इन सब में देखिए इस सब में कितने बारातियों को बांटा गया है, तो देखिए 2 यहाँ पर आया, 98 यहाँ पर आया, 50 यहाँ पे आया, 26 यहाँ पे आया, 14 यहां पर आया। इसका मतलब टोटल बारातियों की संख्या कितनी हुई जो बारातियों को बांटा गया है इसमें, तो यहां पर इनका योग हो जाएगा, आप इनको जोड़कर देख सकते हैं, इनका योग हो जाएगा 190। मतलब 190 बारातियों को बांटा गया है इनमें। इसका मतलब जब 190 में आप क्या करेंगे, सॉरी 194 में आप 90 घटाएंगे तो यहां पर आपके पास बचेगा केवल 4 बाराती, ठीक है। अब ये वाला है ना, ये वाला कहता है कि मुझ में बारातियों की संख्या ज्यादा हो गई है तो बाकी के जो मंजिल वाले वो फिर बोलता है कि हम में जितना है उतना फिर आ जाओ। तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 आएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहां पर भी 4 आएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पर आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जो बहुत ही मजेदार है। तो यहां पर तो हो गया, इसमें 100 पहले से है तो 100 और आएगा तो कितना हो जाएगा ये 200 होगा। यहां पर 52 है और 52 फिर आएगा तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 28 पहले से है, 28 और 28 फिर आएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, मतलब कितना हो जाएगा 56। तो ये तो हो गया इस क्रम के बाद। लेकिन कितने बारातियों को बांटा गया है, यहां पर जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, मतलब 4 और 4 8, इनको जोड़ेंगे 100 52 और 28 को फिर से जोड़ेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनको आप जोड़कर देख सकते हैं, मैंने तो पहले से जोड़ दिया है। तो ये देखिए इसका होगा योग 188 और 188 को जब आप इसमें घटाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, तो यहां पर केवल बचेंगे 8 बाराती। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं इसके बाद, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि ये ट्रिक कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर बारातियों की संख्या अधिक हो गई है भाई, तो बाकी लोगों ने फिर कहा कि हम में जितने उतना आ जाओ। तो अगले क्रम में क्या होगा, यहां पर बारातियों की संख्या को आप देखिएगा, यहां पर 56 है ना, तो 56 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। यहां पर 104 है, इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 208, ठीक है। यहां पर 200 है 200, और यहां का तो हम बारातियों को बांटेंगे ना, तो यहां तो अभी छोड़ देंगे। यहां पर देखिए 8 है तो यहां पर कितना हो जाएगा 16, यहां पर भी 8 है तो यहां पर भी 16, यहां पर भी 8 बाराती शुरू में है तो यहां पर कितना हो जाएगा 16 बाराती हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इनका योग करना है, मतलब 104 इसमें आया, 56 इसमें आया, 8 8 8 इसमें आया, इन सबको हम जोड़ेंगे, 8 1 8 8 24 को जोड़ेंगे, 104 56 को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 में कितना जोड़ेंगे 160 में आपको 24 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 184, ठीक है। अब 184 इसमें आप घटाएंगे 184 को, ठीक है। जैसे ही 184 को आप घटाएंगे ना तो यहां पर कितना बचेगा, निश्चित रूप से आप देखते हैं
200 में 184 को आपको घटाना है तो आपके पास कितना बचेगा, तो यहां पर बचेगा 16। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं जो मैं बता रहा था। कैसे आप देख सकते हैं कि सभी में ऊपर में देखिए यहां पर कितना बच रहा था, अगले वाले में 2 बचा है, अगले वाले में क्या बच रहा है, देखिए यहां पर 4, अगले वाले में क्या बच रहा है, इतना 8, अगले वाले में कितना बचा 16, और ऊपर में वो संख्या पूरा एक समान है। यहां पर देखिए पूरा 8 है तो 8 है, 4 तो 4 है, यहां पर 2 है। अब देखिए निश्चित रूप से अगले वाले में ना इन सभी में बारातियों की संख्या बराबर हो जाएगा, लेकिन जगह मेरे पास थोड़ा कम है तो मैं इसको थोड़ा से शॉर्टकट में बनाने का प्रयास करता हूं। देखिए अगली बार ये वाला बोलता है कि मुझ में ज्यादा हो गया तो सभी में फिर बांटा गया। अब कैसे बांटा जाएगा, ध्यान दीजिए, जितने बाराती हैं, जैसे इसमें 16 है तो 16 और आएगा तो कितना हो जाएगा 32, इसमें भी 16 है तो 16 और आएगा 32 होगा, इसमें भी 16 बाराती है तो 16 और आएगा 32 होगा, इसमें भी 16 है तो इसमें भी 16 बाराती और आएंगे तो 32 होंगे। अब देखिए यहां पर कितने हैं, इसमें 112 है और 112 और आएगा तो कितना हो जाएगा 224, ठीक है। अब इसमें जब 224 आया तो इन सभी बारातियों को जो आप जोड़ोगे, 112 को 16 को 16 को 16 को और 16 को, इतने सबको आप जोड़ेंगे दोस्तों। आप यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए अगर मैं 16 1 16 16 32 16 48 16 64 जोड़ता हूं तो यहां पर तो हो गया 64 और 64 में 112 को जोड़ेंगे तो हमारा योग हो जाएगा 176, ठीक है। अब 176 208 में आप 176 को घटाएंगे तो आपके पास निश्चित रूप से यहां पर कितना बचेगा, 32 ही बचेगा। अब देखिए लास्ट वाला बोलता है कि अब बारातियों की संख्या मुझ में ज्यादा हो गया है तो बाकी लोग बोलते हैं हम में जितने बाराती हैं उतने आ जाओ, तो यहां पर 32 है तो कितना हो जाएगा, लास्ट में यहां पर कितना बाराती गया, 64 हो गया, क्योंकि 32 फिर आया, यहां पर भी कितना हो जाएगा 64, यहां पर भी कितना हो जाएगा 64, यहां पर भी कितना हो जाएगा 64 बाराती होंगे, तो यहां पर भी कितने बाराती होंगे, यहां पर भी 64 बाराती होंगे। अब यहां पर जब बारातियों को बांटा गया है ना तो सभी में कितने कितने बाराती गए, 32, तो कितने बार, 1 2 3 4 5, और 32 को आप 5 बार गुना करेंगे तो इनका योग कितना आएगा, 160 आएगा। और 160 मतलब आपको क्या करना है, ये 200 जो 24 दिख रहा है उसमें आपको 160 को घटाना है तो आपके पास यहां पर कितना बचेगा, केवल 64 बचेगा। चाहे तो आप इसको गुना करके देख सकते हैं, घटा करके देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब आप देख सकते हैं लास्ट में सभी में बारातियों की संख्या कितना हो गया, 64 हो गया। और शुरुआत में बाराती कितने थे, आपको पता चल गया कि पहले मंजिल में 7 थे, दूसरे में 13 थे, इसी प्रकार के क्रमशः आपको बारातियों की संख्या मिल गया। तो इस प्रकार यदि इन सभी बारातियों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास बारातियों की संख्या कुल कितनी हो जाती है, 384। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।